welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the daily analysis of Nifty, Bank Nifty and Sensex and what a day today, because Nifty made a fresh ATH. And first and foremost, we will discuss on the weekly time frame. So if you remember, when I shared my weekly analysis on Twitter, I never mentioned this bearish engulfing because the chances of this working is really bad. मैंने देखा इसकी probability बहुत खराब होती है, तो and it didn't work. I am really happy क्योंकि अगर bearish engulfing है तो उसको भी engulf कर दिया अब ये इस bullish candle ने, ठीक है. So any which ways I am not considering यहाँ पर ये वाला candles को. So it was basically just pullback and then the up move still continues. Now let's go and check on the daily time frame. On the daily time frame again देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो ये इतने लो से बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिया है निफ्टी ने. ऑफ कोर्स यू कैन क्लियरली सी इट्स रफली 500 पॉइंट्स क्योंकि गैप अप से जरूर खुले थे हम लोग आफ्टर येस्टरडेज हैंडओवर बाय डाउ, बट उसके बावजूद वी गॉट सम इंट्राडे में थोड़ा सा सेलिंग आया था, बट उसके बाद जो शार्प रिकवरी हुई है फ्रॉम 2 o'clock ऑनवर्ड वाज कमेंडेबल. नाउ लेट्स गो एंड चेक ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम. ठीक है, तो 15 मिनट में यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर मैंने डाला भी था आज, ये वाला सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मैंने ये पोस्ट डाला था, और ये उसके बाद एक्चुअली यहाँ पर छोटा सा एक सिमेट्रिकल बन रहा था. इन 5 minutes ऑल्सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एंड दैट वन कैंडल एंड बिलीव मी लाइक दिस काइंड ऑफ अ मूव स्पेशली इन द लेटर पार्ट ऑफ द एक्सपायरी इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बिकॉज क्या हो जाता है सब लोगों ने अपनी पोजीशंस बनाई रहती है और मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर 25,000 के स्ट्रैडल्स में बैठे होंगे. इसके बाद क्या होता है ना, सब लोगों की पोजीशंस एड अप हो जाती है और वो जो लास्ट में जो मूव आती है उसमें दिस इज प्योरली शॉर्ट कवरिंग, दिस इज नॉट अ फ्रेश बाइंग, दिस इज प्योरली शॉर्ट कवरिंग. तो क्या हो गया था, जो भी लोग फंस चुके थे उन लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा एंड दैट्स द रीजन यू विल सी देयर विल बी ओनली बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स. इट इज नॉट गिविंग यू अ सिंगल चांस to exit if you were short. In our case, luckily what we did, I have stopped trading Nifty expiries long ago because ये मुझे कभी भी सूट नहीं किया हुआ है. So I have I have gave up on this particular index. What we did, we actually went to Bank Nifty और जब ये breakout हुआ 2 o'clock onwards, उसके बाद हमने Bank Nifty में options sell किया and we are carrying put options in Bank Nifty for tomorrow. So obviously anyone will do that. Nifty and Bank Nifty जो भी जिसको भी वो अपना index सूट करता होगा तो उन लोगों ने उस हिसाब से लिया होगा. And यहाँ पर अब now obviously the immediate support would be this one which is 25,100 से 25,150 के आसपास. ठीक है, ये वाला एक रेंज होगा. और उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो ऐसे कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं अपार्ट फ्रॉम दिस 24,900 टू 25,000 और उसके नीचे के यहाँ पर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है बिकॉज मार्केट वेंट इन अ सिंगल fashion and that as I said it's purely because of covering rally that we saw in Nifty. The best part that happened today, otherwise अगर आप देखते रहोगे कि usually Nifty चल पड़ती है और बैंक निफ्टी कहाँ ना कहाँ अटकी रहती है. Luckily बैंक निफ्टी आज चली है और कहाँ ना कहाँ मैंने ये पर्टिकुलर वीक में when I came on Monday I guess तब मैंने ये पर्टिकुलर चीज कवर की थी. We will definitely discuss on that also कि बैंक निफ्टी में क्यों हम और भी थोड़ा अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं. So निफ्टी में obviously जो लोगों भी शॉर्ट्स थे डेफिनेटली उनको मौका नहीं मिला रहेगा इतना easily to get out of it. Plus there were a lot of spikes in the morning. That's what I heard and watched it on the Twitter. That's all. तो अभी कल के लिए जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े गैप अप से ओपन होगा या एटलीस्ट फ्लैट ओपन होगा. तो अगर गैप अप से ओपन होगा तो वी हैव टू वेट बिकॉज ये देखिए कल बहुत अच्छी आज ऑलरेडी बहुत अच्छी अपमूव होने के बाद अगर गैप अप ओपन होती है तो वेरी ऑब्वियस दैट यहाँ से सेलिंग आ जाएगी बिकॉज पीपल हु वुड हैव बीन कैरिंग लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम अराउंड दिस लेवल्स और फॉर दैट मैटर दिस लेवल्स they would like to book the profits at the opening itself because they are looking at a huge profit if it opens with the gap up. तो ऐसे टाइम पे you will have to book out your profits अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो, और अगर नहीं, अगर आप फ्रेश ट्रेड ले रहे हो इंट्राडे में तो आपको वेट करना पड़ेगा. लेट इट ओपन, लेट इट कम डाउन, जहां तक भी आना है, क्लोजिंग प्राइस तक आना है, यहाँ पर आना है, जहां पर भी आना है. उसके बाद वो अगर साइडवेज होता है तो आपको यहाँ पर वेट करना है अगर कोई रेंज बना रहा है या डब्ल्यू बना रहा है, और वो जब ब्रेक करेगा दैट्स व्हेन यू हैव टू गो लॉन्ग. ओके, उसके पहले ऐसे नहीं कि गैप अप पे खुला तो लॉन्ग जाओ, बिल्कुल नहीं, यू विल गेट ट्रैप. तो जस्ट एंश्योर कि आप थोड़ा सा वेट करो और उसके हिसाब से ही बाद में आप प्ले कर लो. और आज भी अगर आपको देखे, मैंने आपको कल ये वाला चीज मैंने खुद ने बताई थी, अगर गैप अप से ओपन भी हो रही है तो यहाँ पर अगर ये वापस नीचे आएगी, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास की कहीं से सपोर्ट लेगी और फिर घूम जाएगी और जैसे ये सुबह की हाई को ब्रेक करेगी दैट्स व्हेन यू कैन गो लॉन्ग. ये आई हैड सेड दिस येस्टरडे. सो अगर आपने यहाँ पर भी लॉन्ग गए होते तब भी यू वुड हैव मेड मनी. ठीक है, एंड दैट एप्लीकेबल्स फॉर अप्लाइज टू दिस वन ऑल्सो. अगर ये जब भी आता है तो the moment it breaks you have to go long. Okay, so that logic definitely worked out today. तो कल अगर फ्लैट खुलती है तो नथिंग, यू विल हैव टू वेट इट आउट कि मार्केट क्या करना चाह रही है, यहाँ पर वेट कर रही है, थोड़ा सा डिप दे रही है और फिर ऊपर जा रही है. फिर अपने को इतना
बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता क्योंकि फिर ये शायद से एक्ट करेगा ऐसे रेजिस्टेंस। गैप डाउन अगर खुला तो ऑफ कोर्स तो फिर यहाँ पर एक सपोर्ट है, बट गैप डाउन खुला तो थोड़ा सा सेलिंग आ सकती है ज्यादा, बिकॉज बहुत लोग ट्रैप्ड हो चुके होंगे ऑन द हायर लेवल्स। बट जस्ट बाय लुकिंग एट इट एंड ऑल्सो दैट द निफ्टी हैज क्लोज्ड एट अ फ्रेश 80H, लुक्स लाइक वी माइट ओपन एट अ वेरी मतलब एट अ न्यू हाई ओनली, बिकॉज यहाँ पर इसने इंट्राडे में इसने जो हाई मारा है ये इसने 433 मारा है, एंड देन इसका जो एडजस्टेड क्लोजिंग है ये 388 आई है, तो इट्स अ फ्रेश 80H क्लोजिंग ऑल्सो। सो दैट्स इट फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके, सो बैंक निफ्टी में कल मैंने बताया था, कल मैंने मेरे ट्विटर पे पोस्ट किया था आई बिलीव, या आज सुबह पोस्ट किया था मैंने, कि एक रेक्टेंगल में ट्रेड कर रहा है, और नहीं कल मैंने यूट्यूब पे भी बताया था राइट। तो ये रेक्टेंगल में ट्रेड कर रहा है, तो ये रेक्टेंगल का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तब हम जाएंगे। और इसका एक और इंपॉर्टेंस ये था दैट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ऑफ 51,400 हैड गॉट टेस्टेड सेवरल टाइम्स। ओके, नाउ the more this particular resistance gets tested, the more weaker it becomes. So today what happened, now look at this particular breakout candle, a very strong breakout candle, not like it reached up till here and then reversed, very strong, and then there was a follow through, और ये बहुत ही अच्छे से up move दिया है। तो even if you would have like got trapped yesterday, you would definitely would have made some money today with this kind of a breakout। and अब देखो यहाँ पर this was the highest closing। okay, I'll take you on the weekly time frame। so this was the weekly candle, last week's high was 51,750 and today we have closed at 51,772, which is higher than previous week's closing. So we have broken the previous week's high and we have closed above that. So on the daily it is very clear that, and again on this particular, yesterday we drew this particular trend line. So अगर आप देखोगे ये trend line का resistance 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 and then finally breakout again, and now this is the zone that we are waiting for Bank Nifty to take out. The moment we get a closing above this particular zone, it would be roughly 52,000 or 51,920, whatever that zone is. Once we get that closing above this, ये कल हमें पता चलेगा वीकली में। अगर वैसा हो जाता है तो हमारे लिए ये ही टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट इज दिस वन टू लुक फॉर, विच इज इट्स का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई 53,400 के आसपास। नाउ लुकिंग एट टुडेज कैंडल, इट लुक्स लाइक कि 51,000 का पुट्स या दिस 5900 की पुट्स माइट गो टू जीरो, बट ये हम कॉन्फर्मेशन के साथ तभी कह सकेंगे जब हमको ऐसे वीकली का क्लोजिंग मिलेगा। नाउ इट इज टू अर्ली इन द सेंस टुडे इट्स ओनली थर्सडे, बाय टुमारो वील गेट टू नो इफ वी गेट अ क्लोजिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर जोन ऑफ 51,920, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि 51,000 की पुट्स एंड बिलो सारे जीरो जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब 15 मिनट में चलते हैं हम, और बैंक निफ्टी में जैसे ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हमें सिर्फ बेसिकली लॉन्ग्स के लिए ही खेलना था इसमें, और कुछ भी नहीं करना था इसमें। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड दिस पर्टिकुलर राउंड नंबर ऑफ 52,000 व्हिच वी हैवंट सीन सिंस क्वाइट सम टाइम। उसके बाद ये सारे रेजिस्टेंसेस है और ये इमीडिएट सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी में ऑफ कोर्स जगह ज्यादा है एज कम्पेयर टू, मतलब निफ्टी ऑलरेडी फ्रेश 80H पे है, ऑब्वियसली इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, बट बैंक निफ्टी ने फाइनली अपने वो जो लगार्डनेस है उससे थोड़ा सा बाहर आ चुका है। So let's say if tomorrow we open with a gap up, the first thing would be people would like to book out the profit and let it come down a bit somewhere around 51,800 या 700 के आसपास, and then once it reverses making a W pattern or maybe a hammer or something, whatever the bullish reversal pattern you will be able to see basis that post confirmation you can go long. Don't go long just at the gap up opening, and in case if it gaps down a bit, there is nothing to worry because now this will act as a strong support. This 51,400 will act as a strong support, unlike in Nifty where the first immediate support is very far. This one, see, look at this one, Nifty is somewhere around 25,400 and its immediate support is 25,100 110 or something, whereas in this case in case of Bank Nifty the immediate support is very nearby. So nothing to get scared of in case of Bank Nifty, and this would be a very strong support. यहाँ पर भी अगर आप लोगों को कोई reversal pattern मिलेगा, just in case if it happens that way, then you can go long here the moment you see some sort of reversal pattern. Now on Monday we did discuss about this one. ICICI Bank is almost near its all time high and यहाँ पर हमें clear cut ये cup and pattern formation भी दिख रहा है. Of course breakout के लिए बाकी है, but looks likely कि हो जाएगा because ये काफी टाइम से इसने ये वाला लेवल को टेस्ट किया है. Let's say even if it waits here now for some days, that is also okay before breaking out, but looks like it is like ripe for a breakout. Let's see. In case of an HDFC Bank, यहाँ पर definitely मुझे दिख रहा है कि ये particular symmetrical triangle को break कर लिया है
इसने, ये डेफिनेटली इसके 2 टारगेट्स है। तो यहाँ पर भी ऑफकोर्स इसके अगर एसएल्स है वो थोड़ी सी दूर है क्योंकि ये पोजिशनल बेसिस पे और ये कैश के लिए है, इट्स नॉट मेंट फॉर एनीथिंग एल्स ऑफकोर्स। एंड दिस पर्टिकुलर आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस स्टॉक एट ऑल, दिस इज प्योरली फ्रॉम एजुकेशनल पर्पस, आई एम जस्ट शेयरिंग हाउ दिस पैटर्न वर्क्स, दैट्स अबाउट इट यू, एंड दैट्स द रीजन आई एम नॉट इवन शेयरिंग स्टॉप लॉसेस एंड ऑल बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्रेड रेको, आई एम जस्ट शेयरिंग what my thinking is. For me this is a breakout and I am expecting these 2 targets. I am not sharing the SL because I don't want you guys to go and trade basis what I am saying. You can go and check with your financial advisor. Last but not the least Sensex पे देखते हम, Sensex ने भी all time high definitely किया हुआ है और यहाँ पर अगर आपको दिखाऊंगी मैं, you would be able to appreciate more in 15 minutes. Let's go on 15 minutes. Okay, look at this particular trend line, resistance, again a resistance, again a resistance, resistance, resistance. Now this particular resistance of the trend line resistance has been taken at least 5 times. Okay, which clearly tells you that ये बहुत weak हो चुका है. And then look at this particular move, very sharp and a very strong up move. Just the case like in Nifty, Sensex में भी यही है कि immediate support काफी दूर आ चुकी है because जिस हिसाब से वो short covering आई है Nifty और Sensex में उस हिसाब से, तो यहाँ पर if it opens with a mega gap up, then obviously profit booking is something that is going to set in and then let it come down and it might do then sideways or something. The important factor is कि कल हमको जो weekly closing मिलने वाली है in all indices, we need a very strong and a healthy green closing in all the indices. Like in case of Bank Nifty, अगर हमको 51,800 and above या 52,000 के ऊपर मिलता है तो और भी अच्छा, right? और इन केस ऑफ निफ्टी जो भी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग मिल जाएगी वो हमारे लिए अच्छा ही है, ठीक है। जैसे कि आज ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग मिल चुकी है हमें, यही कल सस्टेन भी कर देती है तो भी हमारे लिए अच्छा है। सो दैट्स इट। सो होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज इट रियली हेल्प्स टू ग्रो आवर चैनल एंड वी हैव बीन ओपनली शेयरिंग like me and Aditya, whatever our understanding of the market is, we have been openly and transparently sharing and hope it is beneficial to all of you and we'll see you soon. Bye bye, take care.